एक वक्त था जब कोटा में कोचिंग सेंटर्स का मकसद टॉपर्स तैयार करना होता। आज हम आपको कोटा फैक्ट्री के पार्ट 3 में 1990 के दशक के कोटा और आज के कोटा फैक्ट्री का अंतर दिखाने वाले हैं। कोटा कोचिंग का इतिहास 3 दशक पुराना है। 1990 में कोटा कोचिंग की आप कह सकते हैं कि शुरुआत हुई थी, लेकिन उस वक्त ये इतना मशहूर नहीं था। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये जो जगह है, यहीं से कोटा कोचिंग की सबसे पहले शुरुआत हुई थी। डॉक्टर बीके बंसल और प्रमोद माहेश्वरी ने कोटा में कुछ बच्चों को पढ़ाने की शुरुआत की थी और कहा ऐसा जाता है कि 1995 में कोटा कोचिंग के लिए टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि 1995 में कोटा से लगभग 50 की संख्या में बच्चे आईआईटी के लिए सिलेक्ट होते हैं। उसके बाद से यहाँ पर कोचिंग सेंटर्स की भरमार आ जाती है। लेकिन आज के इस व्यावसायिक युग में वो 2 ऐसे चेहरे जिन्होंने कोटा को मशहूर किया, उसमें से एक स्वर्गीय बीके बंसल जो अब हमारे बीच नहीं है, और दूसरे हैं प्रमोद माहेश्वरी जो फिलहाल अपना एक कोचिंग सेंटर यहां पर चला रहे हैं। लेकिन आपको हम वो कमरा दिखा रहे हैं जिस कमरे में रहकर बच्चों को इन्होंने कोचिंग की शुरुआत की थी। ये कोई आपको बहुत ही आलीशान कमरा नहीं दिखाई देगा, कोई 5 स्टार कोचिंग सेंटर नहीं दिखाई देगा। फिलहाल यहाँ पर ये दूसरी चीजें, अपनी बुक्स की पैकेजिंग यहाँ पे करा रहे हैं। लेकिन एक वक्त था जब 90 के दशक में यहाँ पर ये बच्चों को पढ़ाते थे। साल 1989-90 तब कोटा शहर को कोई कोचिंग सिटी के नाम से नहीं जानता था। कोटा में बीके बंसल और प्रमोद माहेश्वरी ने कुछ बच्चों को पढ़ाने की शुरुआत की। तब इनका मकसद पैसा कमाना नहीं बल्कि टैलेंट को आईआईटी तक पहुंचाना था। लेकिन वो वक्त और था। मैं बोलूँगा व्यवसायीकरण तो जरूर हो गया है, क्योंकि कोई चीज़ में जब बहुत तरक्की होती है लोगों की और बहुत आगे बढ़ता है तो व्यवसायीकरण होना एक स्वाभाविक है। तो कोचिंग आज व्यवसाय है। मैं ये नहीं मानूंगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूशन ध्यान नहीं देते, परंतु प्रायोरिटीज बदल गई हैं कि जैसे पहले हर बच्चे पे ध्यान दिया जाता था और उसी बच्चे पर फोकस करा जाता था जिस बच्चे का सिलेक्शन हो सकता है। पहले बच्चों का जो एडमिशन है सिलेक्शन टेस्ट के बिना नहीं होता था आईआईटी के लिए, क्योंकि अगर आप नहीं कर सकते तैयारी, आप में कैपेबिलिटी नहीं है, सिलेक्शन नहीं होगा तो आप मत करिए। परंतु हर बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। तो व्यवसायीकरण तो हो ही चुका है। जो बच्चे अच्छे हैं उनको पढ़ाया जाता है तो, और बाकी को सिर्फ खुश रखा जाता है। तो ये बोल सकते हैं कि 90% आर पेइंग फॉर द एजुकेशन और रिमेनिंग 10%। तो आप बोल सकते हैं कि फोकस इज ऑन रैंकर, बाकी सारे स्टूडेंट बैंकर।